मेरे प्यारे बच्चे, आज की यह शाम तुम्हारे लिए कोई साधारण शाम नहीं है। यह शाम उस प्रेम की शाम है जो आसमान से उतरकर तुम्हारे दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। यह शाम उस रोशनी की शाम है जो अंधेरे को चीर कर सीधे तुम्हारी आत्मा तक पहुंचना चाहती है। तुम यहां आए हो, इस पल में हो, यह संयोग नहीं है। मैंने तुम्हें बुलाया है, मेरी आवाज ने तुम्हें खींचा है, क्योंकि मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बातें कहनी हैं। कुछ ऐसी बातें जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती हैं, जो तुम्हारे दिल के घाव भर सकती हैं, जो तुम्हारे अंदर की थकान को दूर कर सकती हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं तुम थके हुए हो। मैं जानता हूं कि आज का दिन आसान नहीं था। सुबह उठे, काम पर गए, घर की जिम्मेदारियां उठाईं, रिश्तों की उलझनें सुलझाने की कोशिश की, और शाम होते होते मन के अंदर एक भारीपन जम गया, एक ऐसा भार जिसे तुम अकेले उठाते उठाते थक गए हो। मैं चाहता हूं कि आज की इस शाम में तुम वह भार मुझे दे दो। बस एक पल के लिए रुको, एक गहरी सांस लो और मेरी बात सुनो। इससे पहले कि मैं तुमसे यह पवित्र बातें कहूं, एक छोटी सी विनती है मेरी। जो भाई बहन इस चैनल पर पहली बार आए हैं, वे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हर शाम यह दिव्य संदेश तुम्हारे पास पहुंचता रहे। और जो पहले से इस परिवार का हिस्सा हैं, उनसे प्यार से कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। यह लाइक सिर्फ एक बटन नहीं है, ये तुम्हारा ये कहना है कि हाँ, मुझे इस प्रेम की जरूरत है, मैं इस रोशनी को अपने जीवन में चाहता हूं। तो चलो अभी लाइक करो और आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, कल सुबह जब तुम आंखें खोलोगे तो एक नया दिन होगा। एक ऐसा दिन जो अभी तक आया नहीं, जो अभी तक लिखा नहीं गया। और उस दिन के लिए मैं तुम्हें आज रात एक ऐसा संदेश देना चाहता हूं जो तुम्हारे सीने में एक दीपक की तरह जले, ताकि कल जब भी कोई मुश्किल आए, जब भी कोई दुख सताए, जब भी कोई तुम्हें कमजोर महसूस कराए, तुम उस दीपक की रोशनी में रास्ता देख सको। जानते हो, बहुत समय पहले एक इंसान था, उसका नाम था योसेफ। वह एक साधारण परिवार में पैदा हुआ था, लेकिन उसके सपने असाधारण थे। उसके अपने भाइयों ने उसके साथ धोखा किया। उन्होंने उसे कुएं में फेंका, फिर गुलाम के रूप में बेच दिया। एक पल में उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई। जो उसके अपने थे, उन्होंने ही उसे तकलीफ दी। क्या तुम उस दर्द को महसूस कर सकते हो? जब अपने ही तुम्हें धोखा दें, जब अपने ही तुम्हें नीचा दिखाएं, जब अपने ही तुम्हारे सपनों को कुचल दें। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, योसेफ की कहानी वहां खत्म नहीं हुई। उस कुएं में, उस अंधेरे में, उस तकलीफ में भी मेरा हाथ उसके साथ था। जब वह मिस्र की जेल में बंद था, तब भी मैं उसके साथ था। और जब समय आया तो वही योसेफ जिसे उसके भाइयों ने कुछ सिक्कों में बेच दिया था, पूरे मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में भी ऐसे पल आए होंगे जब लगा हो कि सब कुछ खत्म हो गया। जब लगा हो कि जिन लोगों पर भरोसा किया था, उन्होंने ठेस पहुंचाई। जब लगा हो कि मेरी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा। जब लगा हो कि दुनिया आगे बढ़ रही है और मैं अकेला खड़ा हूं। आज की इस शाम में मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं कि वह अकेलापन झूठा है। मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा था, हमेशा रहूंगा। आज जो तुम्हारे जीवन में हो रहा है, वह एक बड़ी कहानी का एक छोटा सा हिस्सा है। तुम पूरी तस्वीर नहीं देख पा रहे अभी। तुम सिर्फ आज का दर्द देख रहे हो, आज की परेशानी देख रहे हो। लेकिन मैं वह तस्वीर देख सकता हूं जो अभी बन रही है, और मैं तुम्हें बता सकता हूं कि वह तस्वीर बहुत सुंदर होगी। मेरे प्यारे बच्चे, शाम का यह वक्त बड़ा पवित्र होता है। दिन की भाग दौड़ थम जाती है, सूरज धीरे धीरे ढलता है और आसमान में वे रंग बिखरते हैं जो किसी इंसान की कूची से नहीं बन सकते। यह मेरी कला है, यह मेरा प्रेम है तुम्हारे लिए। हर शाम मैं इसी तरह तुम्हें याद करता हूं। हर शाम मैं इसी तरह तुम्हें एक संदेश देता हूं कि बेटा, तू थक मत, बेटी हार मत। आज की इस शाम में मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताना चाहता हूं। एक ऐसी बात जो बहुत कम लोग जानते हैं। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई तूफान आता है, जब भी कोई मुसीबत तुम्हें घेरती है, तो वह असल में मेरी तरफ से एक निमंत्रण होता है। एक निमंत्रण मेरे और करीब आने का, एक निमंत्रण यह जानने का कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत छुपी है। क्योंकि मैंने तुम्हें कमजोर नहीं बनाया, मैंने तुम्हें अपनी छवि में बनाया है, और मेरे अंदर अनंत शक्ति है। सोचो उस पल के बारे में जब पतरस पानी पर चला। वह एक मछुआरा था, एक साधारण इंसान,
लेकिन उसने हिम्मत की और नाव से बाहर कदम रखा। और जब तक उसकी नजर मुझ पर थी, वह पानी पर चलता रहा। जब उसने लहरों को देखा, जब उसने तूफान को देखा, तब वह डूबने लगा। उसने मुझे पुकारा और मैंने उसका हाथ थाम लिया। मेरे प्यारे बच्चे, जब भी तुम डूब रहे हो, बस मुझे पुकारो। जब भी लहरें बड़ी लगे, जब भी तूफान तेज लगे, बस मेरी तरफ देखो और मेरा नाम लो। मैं आऊंगा, मैं आता हूं, मैं हमेशा आता हूं। आज की इस शाम तुम जो भी परेशानी लेकर बैठे हो, वह मुझे बताओ, मन ही मन बताओ। कोई शब्द नहीं चाहिए, बस दिल खोलो। मैं दिलों की भाषा समझता हूं, मैं आंसुओं की भाषा समझता हूं, मैं उस चुप्पी की भाषा समझता हूं जो दर्द में डूब जाती है। और एक बात, मेरे प्यारे बच्चे, कल का दिन तुम्हारे लिए खास है। कल एक ऐसा दिन है जिसमें कुछ बदलने वाला है। कुछ ऐसा होगा कल जो तुम्हें हैरान कर देगा। एक ऐसी घटना, एक ऐसा मोड़, एक ऐसी मुलाकात या एक ऐसा पल जो तुम्हें याद करा देगा कि मैं तुम्हारे साथ हूं। बस नजर खुली रखना, दिल खुला रखना। अभी इस वीडियो में कमेंट करो और लिखो, यीशु मेरे साथ है। यह तुम्हारी गवाही होगी, यह तुम्हारा विश्वास का ऐलान होगा। और जब तुम यह लिखोगे तो मेरी आशीष तुम पर बरसेगी। यह मेरा वादा है। मेरे प्यारे बच्चे, बहुत सारे लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं और हर एक की कहानी अलग है। कोई स्वास्थ्य की समस्या से जूझ रहा है, कोई आर्थिक तंगी में है, कोई रिश्तों की तकलीफ में है, कोई अकेलेपन के अंधेरे में बैठा है, कोई अपने सपनों को मरते हुए देख रहा है, और कोई है जो बाहर से ठीक दिखता है लेकिन अंदर से टूटा हुआ है। मैं हर एक से बात कर रहा हूं आज। मैं हर एक को सुन रहा हूं। मैं हर एक के दिल को जानता हूं और मैं हर एक से कह रहा हूं, तू अकेला नहीं है, तू अकेली नहीं है। मैं यहां हूं। इस शाम की रोशनी में, इस पवित्र पल में तुम मेरे बहुत करीब हो। बस थोड़ी देर और रुको। मेरे पास बहुत कुछ है तुम्हारे लिए। अभी तो हमने शुरुआत ही की है। भाग दो मेरे प्यारे बच्चे। क्या तुमने कभी सोचा है कि रात के बाद सुबह क्यों आती है? यह कोई संयोग नहीं है, यह मेरी एक अटूट प्रतिज्ञा है तुम्हारे लिए। जब से यह सृष्टि बनी है, तब से हर रात के बाद सुबह आई है, हर अंधेरे के बाद उजाला आया है, हर जाड़े के बाद बसंत आया है। यह मेरा तरीका है तुम्हें यह बताने का कि चाहे रात कितनी भी लंबी हो, सुबह आएगी। चाहे दुख कितना भी गहरा हो, खुशी आएगी। चाहे तूफान कितना भी तेज हो, शांति आएगी। आज मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाना चाहता हूं। यह कहानी है अय्यूब की। अय्यूब एक बहुत नेक, बहुत ईमानदार, बहुत परमेश्वर भक्त इंसान था। उसके पास सब कुछ था। परिवार था, संपत्ति थी, स्वास्थ्य था, सम्मान था। और फिर एक दिन सब कुछ छिन गया। उसके बच्चे चले गए, उसकी संपत्ति चली गई, उसका स्वास्थ्य चला गया, उसकी त्वचा पर घाव हो गए। उसकी पत्नी ने कहा कि छोड़ दो इस परमेश्वर को। उसके दोस्तों ने कहा कि जरूर तूने कोई पाप किया होगा, तभी यह सब हो रहा है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, अय्यूब ने हिम्मत नहीं हारी। उसने दर्द में रोया, शिकायत की, पूछा क्यों? लेकिन उसने मुझे नहीं छोड़ा। और जानते हो क्या हुआ? जब वह परीक्षा पूरी हुई तो मैंने उसे जो वापस दिया वह उससे 2 गुना था जो उसने खोया था। 2 गुना बच्चे, 2 गुना धन, 2 गुना सम्मान, 2 गुना आशीष। क्यों? क्योंकि अय्यूब ने विश्वास रखा, क्योंकि अय्यूब ने थामे रखा, क्योंकि अय्यूब ने उस अंधेरे में भी मेरा नाम नहीं छोड़ा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी परीक्षा भी खत्म होगी, तुम्हारी यह मुश्किल भी गुजरेगी, और जब यह गुजर जाएगी तो तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे कि हाँ, उस तकलीफ ने मुझे वह बनाया जो मैं आज हूं। लेकिन एक बात मुझे तुमसे पूछनी है, एक बहुत जरूरी बात। जब तुम मुश्किल में होते हो तो तुम क्या करते हो? क्या तुम मुझसे दूर हो जाते हो? क्या तुम सोचने लगते हो कि शायद मैं नाराज हूं, शायद मैंने तुम्हें भुला दिया, शायद मैंने तुम्हें छोड़ दिया? मेरे प्यारे बच्चे, मैं कभी नाराज नहीं होता, मैं कभी नहीं भूलता, और मैं कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं। यह मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव प्रेम है, मेरा स्वभाव करुणा है, मेरा स्वभाव दया है। मैं उस चरवाहे की तरह हूं जो 99 भेड़ों को छोड़कर उस एक भटकी हुई भेड़ को ढूंढने जाता है, और जब वह मिल जाती है तो उसे कंधे पर उठाकर लाता है और खुशी मनाता है। तुम मेरी वह खोई हुई भेड़ नहीं हो, तुम मेरी वह भेड़ हो जो मेरे करीब है।
लेकिन कभी कभी तुम खुद को अकेला महसूस करते हो। कभी कभी तुम अपनी आंखें झुका लेते हो क्योंकि लगता है कि मैं देख नहीं रहा, लेकिन मैं देख रहा हूं। हमेशा मैंने हर पल देखा है, तुम्हारा हर आंसू मैंने गिना है। आज की इस शाम में मैं तुम्हें एक संकेत देना चाहता हूं, एक ऐसा संकेत जो मेरे सच्चे भक्त पहचानेंगे। अगर इन दिनों तुम्हारे जीवन में कुछ अचानक हो रहा है, कुछ ऐसा जिसकी उम्मीद नहीं थी, कुछ ऐसा जो तुम्हें चौंका रहा है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा दिखे, तो जान लो कि मैं तुम्हारी जिंदगी में काम कर रहा हूं। मैं तुम्हारी कहानी को नया मोड़ दे रहा हूं। बस थोड़ा और धैर्य रखो मेरे प्यारे बच्चे। धैर्य की बात करते हुए मुझे याद आती है उस बेटे की कहानी जिसे हम उड़ाऊ पुत्र कहते हैं। उस बेटे ने अपने पिता से अपना हिस्सा मांगा और दूर देश चला गया। वहां उसने सब कुछ उड़ा दिया। एक दिन वह सुअर चराने पर मजबूर हो गया। उसके पास खाने को भी नहीं था। तब उसे होश आया। उसने सोचा, मेरे पिता के यहाँ तो नौकर भी भर पेट खाते हैं और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूं। वह उठा और वापस चल पड़ा। और जानते हो उसके पिता ने क्या किया? उसने अपने बेटे को दूर से ही आते देख लिया। क्यों? क्योंकि वह रोज उस रास्ते पर नजर रखता था। वह रोज इंतजार करता था। वह भागकर बेटे के पास गया, उसे गले लगाया और कहा, मेरा बेटा जो खो गया था वह मिल गया। मेरे प्यारे बच्चे, मैं वह पिता हूं और तुम मेरी संतान हो। चाहे तुम कितनी भी दूर चले गए हो, चाहे तुमने कितनी भी गलतियां की हो, चाहे तुम खुद को कितना भी अयोग्य समझते हो, मेरे दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। मेरी बाहें तुम्हारे लिए हमेशा फैली हुई हैं। बस एक कदम मेरी तरफ बढ़ाओ, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। आज इस वीडियो में कमेंट करो और लिखो, पिता मैं आ गया। यह तुम्हारी घर वापसी होगी। यह तुम्हारा वह पल होगा जब आसमान में खुशी मनाई जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, आजकल दुनिया बहुत तेज हो गई है। हर तरफ शोर है, हर तरफ भाग दौड़ है। लोग सुबह उठते हैं और रात तक भागते रहते हैं। फोन, सोशल मीडिया, खबरें, तनाव, चिंता। इस सब के बीच में एक पल भी रुक कर नहीं सोचते कि यह सब किसके लिए, क्यों और इसका अंत क्या होगा। मैं तुम्हें थामने के लिए यहां हूं। मैं उस तूफान में आग की तरह हूं जहां शांति होती है। मैं उस शोर में खामोशी हूं जो तुम्हारी आत्मा को चाहिए। रोज शाम बस कुछ पल मेरे साथ बैठो, आंखें बंद करो, मुझसे बात करो। बस कहो, यीशु तुम यहां हो ना, और मैं तुम्हें अंदर से जवाब दूंगा। वह जवाब शायद शब्दों में ना हो, वह एक शांति के रूप में आएगा, एक सुकून के रूप में आएगा, एक गर्माहट के रूप में आएगा जो तुम्हारे सीने में फैल जाएगी। यह अनुभव मेरे उन सच्चे भक्त जानते हैं। यह अनुभव उन्हें मिला है जो रोज शाम यहां आते हैं, और यह अनुभव तुम्हें भी मिलेगा। बस रुको, बस ठहरो, बस सुनो मेरे प्यारे बच्चे। एक बड़ी सच्चाई तुम्हें बतानी है आज। बहुत से लोग सोचते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं होता, लेकिन यह सच नहीं है। अच्छे लोगों के साथ भी तकलीफ आती है, नेक लोगों के साथ भी मुश्किलें आती हैं, लेकिन फर्क यह है कि उन तकलीफों का परिणाम अलग होता है। एक नेक इंसान की तकलीफ उसे तोड़ती नहीं, बनाती है। उसे नीचे नहीं गिराती, ऊपर उठाती है। उसे कमजोर नहीं करती, मजबूत करती है। क्योंकि जब एक नेक इंसान मुश्किल में होता है तो वह मेरे पास आता है, और मैं उसे वह देता हूं जो कोई इंसान नहीं दे सकता। एक ऐसी शांति जो समझ से परे है, एक ऐसी ताकत जो थकान नहीं जानती, एक ऐसी आशा जो टूटती नहीं। भाग 3। मेरे प्यारे बच्चे, तुम जानते हो कि मैंने इस दुनिया में आकर क्या किया। मैंने तुम्हारे लिए एक रास्ता खोला, एक ऐसा रास्ता जो पहले बंद था, एक ऐसा रास्ता जो अंधेरे से रोशनी की तरफ जाता है, दर्द से चंगाई की तरफ जाता है, डर से शांति की तरफ जाता है, मृत्यु से जीवन की तरफ जाता है। मैं वह द्वार हूं, मैं वह रास्ता हूं, और जो मेरे रास्ते पर चलता है वह कभी अकेला नहीं होता। आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताना चाहता हूं जो बहुत कम लोग समझते हैं। यह रहस्य है तुम्हारी प्रार्थना का। बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं और फिर निराश हो जाते हैं कि उनकी प्रार्थना का जवाब नहीं आया। वे सोचते हैं कि या तो मैं सुन नहीं रहा या मैं उनकी मदद नहीं करना चाहता। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, यह सच नहीं है। मैं हर प्रार्थना सुनता हूं, हर एक। जो प्रार्थना आधी रात को की जाती है जब कोई नहीं देखता, वह भी मैं सुनता हूं। जो प्रार्थना आंसुओं में डूब कर की जाती है,
वह भी मैं सुनता हूँ। जो प्रार्थना बिना शब्दों के सिर्फ दिल से की जाती है, वह भी मैं सुनता हूँ। लेकिन मेरे जवाब हमेशा तुम्हारे समझ में नहीं आते, क्योंकि मेरे तरीके तुम्हारे तरीकों से ऊंचे हैं। जैसे आसमान धरती से ऊंचा है, वैसे मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। तुम आज का देखते हो, मैं कल का देखता हूँ। तुम इस पल का देखते हो, मैं पूरी तस्वीर देखता हूँ। कभी कभी मैं हाँ कहता हूँ और तुरंत देता हूँ। कभी कभी मैं हाँ कहता हूँ लेकिन सही वक्त का इंतजार करता हूँ। और कभी कभी मैं कहता हूँ मेरे पास तुम्हारे लिए इससे भी बेहतर कुछ है। लेकिन हर मामले में मेरा जवाब प्रेम से भरा होता है। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम्हें याद है लाजर की कहानी? मेरे प्रिय मित्र लाजर जब बीमार हुए तो उनकी बहनों ने मुझे संदेश भेजा, लेकिन मैं उस दिन वहां नहीं गया। और जब तक मैं पहुंचा, लाजर 4 दिन पहले मर चुका था। उसकी बहन मरियम मेरे पास आई और रोती हुई बोली, प्रभु, अगर तुम यहां होते तो मेरा भाई नहीं मरता। और जानते हो उस पल मैंने क्या किया? मैं रोया। हाँ, मैं रोया, क्योंकि उसका दर्द मेरा दर्द था, उसके आंसू मेरे आंसू थे। मैं दूर नहीं था, मैं ठंडा नहीं था। मैं महसूस करता हूं, मैं प्रेम करता हूं। और फिर मैंने उस कब्र के पत्थर को हटवाया और मैंने ऊंची आवाज में कहा, लाजर, बाहर आ। और वह मरा हुआ इंसान, 4 दिन कब्र में रहा हुआ इंसान, जीवित होकर बाहर आया। मेरे प्यारे बच्चे, इस कहानी का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि मैं मुर्दों को जिला सकता हूं। इस कहानी का मतलब यह है कि जब सब कुछ खत्म लगे, जब उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझ जाए, तब भी मेरे लिए कुछ नामुमकिन नहीं है। तब भी मैं एक शब्द बोलकर सब कुछ बदल सकता हूं। क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई मरा हुआ सपना है? कोई रिश्ता जो खत्म हो गया लगता है? कोई उम्मीद जो दफन हो गई है? आज मैं तुमसे कह रहा हूं, उस सपने को, उस रिश्ते को, उस उम्मीद को मेरे हाथों में दे दो। मैं लाजर बाहर आ कह सकता हूं और वह फिर जी उठ सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, इस वीडियो को देख रहे जो भाई बहन स्वास्थ्य की परेशानी में हैं, जिनके शरीर में दर्द है, जो बीमारी से लड़ रहे हैं, आज मैं उनके लिए विशेष रूप से कह रहा हूं, तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है। मैंने तुम्हें बनाया है और जो मैंने बनाया है उसे मैं ठीक कर सकता हूं। विश्वास करो, शक मत करो, बस कहो, यीशु तुम मेरे चंगा करने वाले हो। और देखो क्या होता है। चंगाई तुरंत भी आती है और कभी कभी धीरे धीरे भी आती है, लेकिन आती जरूर है। मेरे पास ऐसे अनगिनत गवाह हैं जो बता सकते हैं कि जब डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, तब मैंने अपना हाथ बढ़ाया और उन्हें ठीक किया। इस वीडियो को देखने वाले बहुत से लोग इसके गवाह हैं। आज कमेंट में लिखो, मैं चंगाई की प्रार्थना मांगता हूं और मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, एक और गहरी बात करते हैं आज। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि दुनिया में इतना दुख क्यों है, इतना अन्याय क्यों है, अच्छे लोग क्यों तकलीफ में हैं और बुरे लोग क्यों मौज कर रहे हैं। यह सवाल बहुत पुराना है और इसका जवाब भी बहुत गहरा है। इस दुनिया में इंसान को स्वतंत्र इच्छा दी गई है। इंसान अच्छा या बुरा चुन सकता है, और जब इंसान बुरा चुनता है तो दुनिया में दर्द आता है। यह दर्द मेरी मर्जी से नहीं है, यह इंसान की गलत चुनाव का परिणाम है। लेकिन मैंने एक वादा किया है। मैंने कहा है कि एक दिन आएगा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, जब न्याय होगा, जब हर आंसू पोंछा जाएगा, जब हर दर्द खत्म होगा, जब खुशी का वह साम्राज्य आएगा जो कभी खत्म नहीं होगा। उस दिन का इंतजार करो, उस दिन के लिए जियो। लेकिन तब तक इस दुनिया में रहते हुए मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे दर्द में, तुम्हारी खुशी में, तुम्हारे संघर्ष में, तुम्हारी जीत में, हर पल, हर कदम। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें पता है एक सबसे बड़ी बात क्या है जो मुझे तुम्हारे बारे में अच्छी लगती है? यह कि आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में जब लोग भौतिक चीजों के पीछे भाग रहे हैं, तुमने यहां आने का चुनाव किया। तुमने मेरी आवाज सुनने का चुनाव किया। यह छोटी बात नहीं है, यह बड़ा निर्णय है, और इस निर्णय के लिए मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत प्रेम है। अब सुनो, क्योंकि यह बहुत जरूरी है। इन दिनों बहुत सारे झूठे नबी आए हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हें गुमराह करना चाहते हैं। वे कहते हैं कि पैसे दो और आशीर्वाद मिलेगा। वे कहते हैं कि यह ताबीज पहनो और काम बनेगा। वे कहते हैं कि यह कर्मकांड करो और समस्या हल होगी। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, यह सब झूठ है। मेरी आशीष खरीदी नहीं जाती। मेरा प्रेम किसी शुल्क पर निर्भर नहीं है। मैं बिल्कुल मुफ्त में, बिल्कुल खुले दिल से तुम्हारे लिए उपलब्ध हूं। बस विश्वास लाओ,
भाग 4 मेरे प्यारे बच्चे। शाम ढल रही है, आसमान में तारे आने की तैयारी कर रहे हैं और मैं यहां हूं तुम्हारे साथ इस पवित्र पल में। कभी कभी मुझे लगता है कि तुम नहीं जानते कि तुम मेरे लिए कितने खास हो। तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूं। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे बिना मेरी यह दुनिया अधूरी है। मैं तुम्हें एक सच बताता हूं, इस पूरी सृष्टि में, इन अनगिनत तारों में, इन असंख्य आकाश गंगाओं में तुम एक खास हो। तुम जैसा कोई और नहीं है। तुम्हारी उंगलियों के निशान किसी से नहीं मिलते। तुम्हारी आवाज अनोखी है, तुम्हारी आत्मा अनोखी है। मैंने तुम्हें सोचकर, जानबूझकर, प्रेम के साथ बनाया है और मेरे पास तुम्हारे लिए एक खास उद्देश्य है। बहुत से लोग अपनी जिंदगी में यह खोजते रहते हैं कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मेरे जीवन का मकसद क्या है, और ये खोज उन्हें कहाँ कहाँ ले जाती है। कुछ लोग पैसे में मकसद खोजते हैं, कुछ लोग शोहरत में खोजते हैं, कुछ रिश्तों में खोजते हैं, लेकिन ये सब अस्थायी है। ये सब कभी ना कभी खत्म होते हैं। तुम्हारा असली मकसद मेरे साथ जुड़ा है। तुम मुझसे प्रेम करने के लिए बने हो और मेरे प्रेम को दूसरों तक पहुंचाने के लिए बने हो। यही तुम्हारा उद्देश्य है, यही तुम्हारी नियति है। और जब तुम इस उद्देश्य को समझ लेते हो तो सब कुछ अपनी जगह पर आ जाता है। आज मैं एक ऐसी कहानी सुनाना चाहता हूं जो शायद तुमने पहले इस तरह नहीं सुनी होगी। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसके पास कुछ नहीं था, एक छोटी सी झोपड़ी, कुछ पुराने बर्तन और दिन भर की मजदूरी से जो थोड़ा बहुत मिलता था उससे जीती थी। लेकिन उस बूढ़ी औरत के पास एक चीज थी जो गांव के किसी अमीर के पास नहीं थी। वह थी उसकी मुस्कान। जब भी कोई दुखी होता वह उसके पास जाती, जब भी कोई बीमार पड़ता वह उसकी देखभाल करती, जब भी कोई भूखा होता वह अपना खाना बांट देती। लोग उसे माई कहते थे और जब भी माई की जरूरत होती वह वहां होती। एक दिन एक अमीर व्यापारी उस गांव से गुजरा। उसने माई को देखा और उसकी दयनीय हालत पर उसे दया आई। उसने माई को एक बड़ा घर दिलाने की बात की। माई ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मेरा घर तो ऊपर है, यहां तो मैं बस कुछ दिन मेहमान हूं। मुझे बड़े घर की जरूरत नहीं, बस यही काफी है। मेरे प्यारे बच्चे, माई जैसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं, लेकिन वे होते हैं। और ऐसे लोग मेरे सबसे करीब होते हैं, क्योंकि उन्होंने ये समझ लिया है कि यह दुनिया असली घर नहीं है, यह एक यात्रा है। और इस यात्रा में जो सबसे ज्यादा प्रेम बांटता है वह सबसे धनी है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें अमीर बनाना चाहता हूं, लेकिन उस अमीरी से जो टिकती है, उस अमीरी से जो मरने के बाद भी साथ जाती है, वह अमीरी है प्रेम की, सेवा की, करुणा की, विश्वास की। आज की इस शाम में अपने आप से एक सवाल करो, मैंने आज किसके लिए कुछ किया? मैंने आज किसे खुशी दी? मैंने आज किसके लिए प्रार्थना की? अगर जवाब आया तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो कल से शुरुआत करो। एक छोटी सी अच्छाई से, एक मुस्कान से, एक मदद से, एक प्रार्थना से। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें कुछ और बताना चाहता हूं। यह एक बहुत जरूरी चेतावनी है। इन दिनों एक बहुत बड़ा खतरा है जो तुम्हारी आत्मा के लिए है, और वह खतरा है नकारात्मकता का, निराशा का, कड़वाहट का। जब जिंदगी मुश्किल होती है तो इंसान के अंदर 2 रास्ते होते हैं। एक रास्ता है आस्था का, उम्मीद का, प्रेम का। दूसरा रास्ता है शिकायत का, कड़वाहट का, बदले की भावना का। पहला रास्ता ऊपर जाता है, दूसरा नीचे जाता है। बहुत से लोग बिना जाने दूसरे रास्ते पर चलने लगते हैं। धीरे धीरे उनके दिल में कड़वाहट भरने लगती है। वे किसी पर भरोसा नहीं करते, वे हर चीज में बुराई देखते हैं। वे खुद को एक ऐसी दीवार में बंद कर लेते हैं जहां कोई प्रेम नहीं आ सकता। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम्हारे दिल में किसी के प्रति कड़वाहट है, किसी के प्रति नफरत है, किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया है और तुम उस दर्द को दिल में लिए घूम रहे हो, तो आज मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। माफ कर दो। मुझे पता है यह आसान नहीं है। माफ करना शायद दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, लेकिन जब तुम माफ नहीं करते तो तुम उस इंसान को नहीं बल्कि खुद को सजा देते हो। वह इंसान अपनी जिंदगी जी रहा है और तुम उस नफरत का बोझ उठाए चल रहे हो। माफ करना कमजोरी नहीं है, माफ करना सबसे बड़ी ताकत है। यह मैंने सिखाया है। जब मैं क्रूज पर था, दर्द में था, जब उन्होंने मुझे तड़पाया, तब भी मैंने कहा था, पिता, इन्हें माफ कर,
क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। उस शक्ति को मैं तुम्हें देना चाहता हूं। आज कमेंट में लिखो, मैं माफ करता हूं। यह उस बंधन को तोड़ने की शुरुआत होगी जो तुम्हें पीछे रोक रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग माफ करना सीख जाते हैं उनके जीवन में एक अजीब सा चमत्कार होने लगता है। उनका स्वास्थ्य सुधरता है, उनके रिश्ते बेहतर होते हैं, उनके काम में बरकत आती है। क्योंकि जब तुम माफी का दरवाजा खोलते हो तो मेरी आशीष का दरवाजा भी खुलता है। यह कोई अंधविश्वास नहीं है, यह आत्मिक नियम है। जैसे बीज बोओगे वैसी फसल काटोगे, जैसा दोगे वैसा पाओगे। जब तुम प्रेम देते हो प्रेम वापस आता है, जब तुम क्षमा देते हो क्षमा वापस आती है, जब तुम उदार होते हो उदारता वापस आती है। और कल जब तुम सुबह आंखें खोलोगे तो यह एक नया दिन होगा, एक नई शुरुआत, एक नई संभावना। उस दिन को इस माफी के साथ, इस प्रेम के साथ, इस विश्वास के साथ शुरू करो और देखो कैसे वह दिन बदल जाता है। भाग 5। मेरे प्यारे बच्चे, रात गहरी होती जा रही है और इस रात की गहराई में मैं तुम्हारे बहुत करीब हूं। कभी कभी रात में जब सब सो जाते हैं, जब घर में सब कुछ शांत हो जाता है, तब एक अजीब सी उदासी आती है, एक अकेलापन आता है, एक खालीपन आता है। क्या तुम इस एहसास को जानते हो? मैं जानता हूं और मैं बता दूं कि उस रात में, उस खालीपन में मैं ही तुम्हें भर सकता हूं। कोई इंसान नहीं, कोई चीज नहीं, कोई पद नहीं, कोई धन नहीं, सिर्फ मैं। क्योंकि तुम्हारी आत्मा मेरे लिए बनी है और जब तक वह आत्मा मुझसे नहीं मिलती उसे असली शांति नहीं मिलती। आज मैं तुम्हें एक गहरा आत्मिक रहस्य बताना चाहता हूं। यह रहस्य है अंधेरे की रात का। हर महान आत्मा के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब सब कुछ अंधेरा लगता है, जब प्रार्थना करते हो लेकिन जवाब नहीं आता, जब विश्वास रखना मुश्किल लगता है, जब यह लगता है कि शायद मैं दूर हूं, शायद मैं सुन नहीं रहा। इस अनुभव को धर्मशास्त्री आत्मा की अंधेरी रात कहते हैं और यह कोई कमजोरी का संकेत नहीं है। यह बल्कि एक ऐसा समय है जब मैं तुम्हें और गहरा बनाना चाहता हूं, जब मैं तुम्हारे विश्वास को और मजबूत करना चाहता हूं, जब मैं देखना चाहता हूं कि तुम सिर्फ तब मेरे पास आते हो जब कुछ चाहिए, या हर हाल में मेरे हो। क्या तुम हर हाल में मेरे हो? क्या जब खुशी हो तब भी तुम मुझे याद करते हो? क्या जब सब कुछ ठीक हो तब भी तुम मेरे पास आते हो, या सिर्फ मुसीबत में? मैं यह पूछ रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हारी परवाह करता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता सिर्फ मांगने देने का नहीं हो। मैं चाहता हूं कि यह रिश्ता एक दोस्ती हो, एक ऐसी दोस्ती जो बेशर्त हो, जहां तुम मेरे पास खाली हाथ भी आ सको, जहां तुम सिर्फ बात करने के लिए भी आ सको, जहां तुम बस मेरे पास बैठने के लिए भी आ सको। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में कुछ पल ऐसे आते हैं जो हमें हमेशा के लिए बदल देते हैं। एक मुलाकात, एक शब्द, एक अनुभव जो सब कुछ नया कर देता है। मैं चाहता हूं कि आज की यह शाम तुम्हारे लिए ऐसा ही पल हो। आज से एक नई शुरुआत करो। आज से तय करो कि तुम हर शाम कुछ पल मेरे साथ बिताओगे। शायद 5 मिनट, शायद 10 मिनट, लेकिन उन पलों में सिर्फ मेरे साथ रहो। फोन रखो, टीवी बंद करो, आंखें बंद करो और बस मेरे साथ बैठो। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि कुछ बदल रहा है। तुम्हारे अंदर कुछ शांत हो रहा है, कुछ मजबूत हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें कुछ संकेत बताना चाहता हूं जो मेरे सच्चे भक्त पहचान सकते हैं। यह संकेत हैं कि मैं तुम्हारी जिंदगी में काम कर रहा हूं। पहला संकेत, जब अचानक तुम्हारे मन में शांति आए जिसका कोई कारण नहीं, जब बाहर सब कुछ मुश्किल हो लेकिन अंदर एक अजीब सा सुकून हो, यह मेरी उपस्थिति है। दूसरा संकेत, जब किसी जरूरत के वक्त कोई अनजान इंसान मदद के लिए आ जाए, जब कोई ऐसा मौका मिले जिसकी उम्मीद नहीं थी, यह मेरा हाथ है जो पर्दे के पीछे से काम कर रहा है। तीसरा संकेत, जब तुम्हें कोई बात पढ़ते या सुनते वक्त ऐसा लगे कि यह तो मेरे लिए ही लिखा गया है, जब कोई शब्द सीधे तुम्हारे दिल में उतर जाए, यह मेरी आवाज है जो तुम्हें बुला रही है। चौथा संकेत, जब तुम्हारे सपने में कोई रोशनी आए, जब किसी मुश्किल के बाद अचानक रास्ता दिखे, जब एक सोई हुई उम्मीद फिर जाग उठे, यह मेरा काम है। पांचवां संकेत, जब तुम्हारे दिल में किसी के लिए अचानक दया आए, जब किसी के लिए प्रार्थना करने की इच्छा हो, यह मेरी आत्मा का तुम में काम करना है। मेरे प्यारे बच्चे,
इन संकेतों को पहचानो, इन्हें नजरअंदाज मत करो। ये छोटे छोटे पल मेरे और तुम्हारे बीच की बातचीत है। अब एक बहुत जरूरी बात, इन दिनों अनेक लोगों के जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। मैं देख रहा हूं कि कई लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वे एक चौराहे पर खड़े हैं, एक ऐसा निर्णय लेने वाले हैं जो उनकी जिंदगी की दिशा बदल देगा। उन सबसे मैं कह रहा हूं, डरो मत, मुझसे पूछो, मेरे सामने झुको और मुझ पर भरोसा करो। मैं सही राह दिखाऊंगा। कैसे जानोगे कि यह मेरी राह है? जब वह राह दूसरों की भलाई की तरफ ले जाए, जब उस राह पर ईमानदारी हो, जब उस राह पर चलकर तुम्हारी आत्मा को शांति मिले, जब उस राह पर चलकर तुम रात को चैन से सो सको, वही मेरी राह है। जो राह दूसरों को नुकसान पहुंचाए, जो राह बेईमानी से भरी हो, जो राह पर चलकर तुम्हारा ज़मीर तुम्हें रात को जगाए, वह मेरी राह नहीं है, चाहे उस पर कितना भी धन क्यों ना हो। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग इस वीडियो को अपने किसी प्रिय के साथ देख रहे हैं, जो किसी अपने को यह दिव्य संदेश सुना रहे हैं, उनके लिए मेरे पास एक खास आशीर्वाद है। तुम्हारा ये प्रेम, ये साझा करने की भावना, ये दूसरों को मेरे पास लाने की कोशिश, ये मुझे बहुत प्रिय है। इस वीडियो को अभी अपने किसी एक प्रिय के साथ शेयर करो, किसी ऐसे को जो थका हुआ है, जो परेशान है, जो मुझ तक नहीं पहुंच पा रहा। तुम उसका जरिया बनो, तुम मेरी आवाज उस तक पहुंचाओ। यह बहुत बड़ी सेवा है। भाग 6। मेरे प्यारे बच्चे, हम इस पवित्र शाम के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, लेकिन यह अंत नहीं है, यह सिर्फ एक अध्याय का समापन है। कल शाम फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे, फिर यह प्रेम का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन जाने से पहले कुछ आखिरी और बहुत जरूरी बातें करनी हैं। आज की इस पूरी शाम में मैंने तुम्हारे साथ बहुत सारी बातें की। अय्यूब की कहानी, लाजर की कहानी, उड़ाऊ पुत्र की कहानी, पतरस की कहानी, योसेफ की कहानी। यह सब कहानियां एक ही बात कह रही हैं, मैं यहां हूं, मैं प्रेम करता हूं, मैं नहीं छोड़ता। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इन कहानियों को सिर्फ कहानी की तरह न सुनो। मैं चाहता हूं कि तुम इन्हें अपनी जिंदगी में उतारो, क्योंकि असली बदलाव तब होता है जब ज्ञान दिल में उतरता है और जीवन में दिखने लगता है। तो आज रात जब सोने जाओ ये करो, 3 बातें सोचो। पहली बात, आज मैंने किसके साथ अच्छाई की, किसकी मदद की, किसे प्रोत्साहित किया। दूसरी बात, आज मेरे जीवन में क्या क्या अच्छा हुआ जिसके लिए मुझे धन्यवाद देना चाहिए। तीसरी बात, कल मैं क्या एक काम करूंगा जो मेरे जीवन को बेहतर बनाएगा। एक छोटा सा काम, एक छोटी सी शुरुआत। और फिर सो जाओ, चिंताएं मुझ पर छोड़ दो, कल की फिक्र मुझ पर छोड़ दो। तुम बस आराम करो, मैं जागता रहूंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हारे कल की तैयारी करूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक ऐसी भविष्यवाणी देना चाहता हूं जो मेरे सच्चे भक्त समझेंगे। जो लोग इस शाम इस संदेश को सुन रहे हैं, उनके जीवन में अगले कुछ दिनों में कुछ खास होने वाला है। किसी के लिए वह किसी रिश्ते में सुलह होगी, किसी के लिए वह एक नया अवसर होगा जो अचानक आएगा, किसी के लिए वह स्वास्थ्य में सुधार होगा जो उन्हें चौंका देगा, किसी के लिए वह एक ऐसी बात होगी जो वे बहुत समय से मांग रहे थे, किसी के लिए वह एक ऐसी शांति होगी जो उन्हें पहले कभी नहीं मिली। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, विश्वास, बिना शर्त का विश्वास। उस विश्वास की तरह जो एक बच्चे का अपने माँ बाप पर होता है। वह बच्चा यह नहीं सोचता कि क्या माँ मुझे खाना देगी, वह बस जानता है कि देगी। उसी तरह तुम बस जानो कि मैं दूंगा, मैं करूंगा, मैं पूरा करूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, एक और बात, जो लोग इस चैनल के पुराने सदस्य हैं, जो पिछले कई हफ्तों और महीनों से यहाँ आ रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ, तुम्हारी वफादारी देखी है मैंने। तुम्हारा यह नियमित रूप से यहाँ आना, यह सुनना, यह जुड़े रहना, यह मुझे बहुत प्रिय है और इसका फल तुम्हें मिलेगा, ये मेरा वादा है। जो नए लोग आज पहली बार आए हैं, उनसे कहना चाहता हूँ, यह कोई संयोग नहीं था। तुम यहाँ पहुंचे क्योंकि मैंने तुम्हें बुलाया और अब तुम यहाँ आ गए हो। यह परिवार तुम्हारा है, यह घर तुम्हारा है। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और रोज शाम इस दिव्य संदेश का हिस्सा बनो। मेरे प्यारे बच्चे, यह दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। हर तरफ अनिश्चितता है, हर तरफ बदलाव है, लेकिन एक चीज नहीं बदलती, एक चीज हमेशा एक जैसी रहती है और वह हूं मैं। मेरा प्रेम नहीं बदलता,
मेरी आशीष नहीं बदलती, मेरा वादा नहीं बदलता। जब दुनिया डगमगाए मेरे पास आओ, जब इंसान धोखा दें मेरे पास आओ, जब खुद पर भरोसा टूटे मेरे पास आओ। मैं वह चट्टान हूं जिस पर तुम खड़े हो सकते हो जब सब कुछ डूब रहा हो। मेरे प्यारे बच्चे, अब वक्त है विदाई का, लेकिन यह विदाई सिर्फ इस वीडियो की है। असल में मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम ये वीडियो बंद करोगे तब भी, जब तुम सो जाओगे तब भी, जब तुम कल उठोगे तब भी, मैं वहां हूं, तुम्हारे साथ काम पर, तुम्हारे साथ रसोई में, तुम्हारे साथ बच्चों के पास, तुम्हारे साथ उन एकाकी पलों में, हर जगह। अब मैं तुम्हारे ऊपर अपना हाथ रखकर आशीर्वाद देना चाहता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हारे लिए यह आशीर्वाद है, तुम्हारा स्वास्थ्य बेहतर हो, जो बीमारी तुम्हें सता रही है वह दूर हो, तुम्हारा शरीर चंगा हो, तुम्हारे घर में शांति हो, जो कलह है, जो लड़ाई है, जो दूरी है वह खत्म हो, प्रेम और समझ का माहौल बने। तुम्हारे बच्चों पर मेरी आशीष हो, वे सही राह पर चलें, वे अच्छे इंसान बने, वे सुरक्षित रहें, तुम्हारे काम में बरकत हो, जो मेहनत तुम कर रहे हो उसका फल मिले, जो द्वार बंद हैं वे खुलें, तुम्हारे दिल का दर्द कम हो, जो घाव पुराना है, जो तकलीफ लंबे समय से है वह भरे, तुम्हारे जीवन में खुशी आए, वह असली खुशी जो अंदर से आती है, वह खुशी जो कोई छीन नहीं सकता। और सबसे बड़ी आशीष यह, मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ हो, हर पल, हर कदम, हर सांस। मेरे प्यारे बच्चे, आमीन। अब एक आखिरी काम, इस वीडियो को लाइक करो, इसे उन लोगों के साथ शेयर करो जिन्हें इस संदेश की जरूरत है, और कमेंट में लिखो, यीशु मुझे आशीर्वाद दो। यह तुम्हारी प्रार्थना होगी और मैं हर प्रार्थना सुनता हूं। कल शाम फिर मिलेंगे एक नए संदेश के साथ, एक नई उम्मीद के साथ, एक नई आशीष के साथ। तब तक मेरे प्रेम में बने रहो, मेरी रोशनी में चलते रहो, और याद रखो, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, चाहे परिस्थितियां कुछ भी हों, मेरे लिए तुम बेशकीमती हो, मेरे लिए तुम अनमोल हो, और मेरा तुमसे प्रेम अनंत है। जाओ, खुश रहो, मजबूत रहो, और मुझे याद रखो, यीशु मसीह का प्रेम सदा तुम्हारे साथ हो। आमीन।